नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2024 में बनने वाले विवाह के योग किन किन राशियों में बनने वाले हैं। देखिए, सनातन धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है जिसमें दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी के बंधन में सिर्फ दो लोग ही नहीं बनते बल्कि दो परिवार का भी मिलन होता है। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ निभाते हैं, कई कस्में खाते हैं। आजकल के समय में युवक युवतियां उच्च शिक्षा पाने व अच्छा करियर बनाने के कारण विवाह में विलंब करते हैं, जिससे उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह शीघ्र होना या देरी से होना यह आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह का योग है तो आपका विवाह जल्द होगा, और अगर नहीं है तो विवाह में कई बाधाएं उत्पन्न होगी। लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह का योग है या नहीं, और अगर नहीं है तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे विवाह में हो रही देरी को दूर किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह जीवन के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, जिसमें विवाह के योग के माध्यम से आप उन पर भाग्यशाली राशियों के बारे में जानेंगे जिनकी वर्ष 2024 में शादी होने की प्रबल संभावना है। तो चलिए जानते हैं कुंडली में विवाह के लिए महत्वपूर्ण ग्रह। देखिए, किसी जातक की कुंडली विवाह के योग विभिन्न प्रकार से बनते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में लगन के स्वामी का गोचर 7वें भाव में होता है तो विवाह का योग बनता है, जिससे जातक की शादी की संभावना बढ़ जाती है। विवाह के कारक ग्रह शुक्र व बृहस्पति की स्थिति भी विवाह के लिए बहुत मायने रखती है। इन दोनों ग्रहों के बिना एक सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वैदिक ज्योतिष में 7वें भाव को विवाह का भाव माना जाता है, यानी कि उस भाव से यह पता चलता है कि आपके पार्टनर के अंदर किस प्रकार के गुण होंगे और आपका वैवाहिक जीवन आगे चलकर कैसा रहेगा। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही 7वें भाव के कारक होते हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक बनेगा और वहीं स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक बनेगा। तो चलिए जानते हैं 2024 में किन 6 राशियों के बनेंगे विवाह के योग। शुरुआत करते हैं पहली राशि से, मेष राशि। मेष राशि चक्र की पहली राशि है। विवाह योग 2024 के अनुसार यदि आप अविवाहित है तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्तम साबित होगी, क्योंकि इस दौरान आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वर्ष की शुरुआत से लेकर अप्रैल के अंत तक समय आपके विवाह के लिए उत्तम होगा। इस दौरान आपके लिए विवाह के योग बनते नजर आ रहे हैं तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बेहतरीन साबित हो सकती है। ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में रहेगा और ग्रहों की चाल से आप और आपके जीवन साथी के मध्य दूरियों में कमी आ जाएगी। देखिए, जून के बाद आपको अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम का स्नेह प्राप्त होगा। आप जुलाई अगस्त में तीर्थ स्थान के लिए भी जा सकते हैं और जीवन साथी के किसी परिजन के कारण आपका कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है। सितंबर से दिसंबर के बीच का समय वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा और आपका रिश्ता और भी प्रेम में होता चला जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि चक्र की 5वीं राशि है। यदि आप अविवाहित हैं तो वर्ष की प्रथम और द्वितीय तिमाही के दौरान विवाह संबंधित विचार विमर्श घर में चलने लगेगा और कहीं पर आपकी बात पक्की हो सकती है। इस अवधि के दौरान कुंवारे जातकों के विवाह के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो इस पूरे वर्ष आपके 7वें भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन साथी अपने विचारों में दृढ़ होंगे। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। देखिए, हम भविष्यवाणी करते हैं कि जुलाई से आपके संबंधों में प्रेम का अंकुर फूटेगा और धीरे धीरे आप दोनों
फिर से एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करेंगे। आपके लिए अगस्त से नवंबर का समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुला राशि। तुला राशि चक्र की 7वीं राशि है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह होने के प्रबल योग बन सकते हैं। विशेष रूप से वर्ष के शुरू में ऐसा होने की संभावना अधिक है। वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके 7वें भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा पाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी समर्पित नजर आएंगे। आपके रिश्ते में मधुर संबंध स्थापित होंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन साथी के मन में भी अच्छा ज्ञान धर्म रहेगा। वह आपकी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा, जिससे वर्ष का शुरू का समय बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। हम भविष्यवाणी करते हैं कि वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज भी आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, जिस फलस्वरूप ससुराल से किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी और आप भी खुश नजर आएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि चक्र की 8वीं राशि है और यदि आप अविवाहित या जीवन साथी की तलाश में हैं तो वर्ष का शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में 5वें भाव में राहु आपके मन में प्रेम की पीड़ा बढ़ा सकते हैं, जो आपके प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त समय तब आएगा जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में 1 मई को हो जाएगा। तो वहीं से लेकर वर्ष के अंत तक आपके विवाह के सुंदर संयोग बनेंगे। आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप किसी तरह के प्रेम संबंध में नहीं हैं तो आपका अच्छे परिवार में विवाह होने के योग इस वर्ष के शुरुआत में और अंतिम 3 महीनों में बन सकते हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं कि वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र और बुध आपके पहले भाव में बैठकर आपके 7वें भाव को देखेंगे, जिससे आप और अधिक जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। मकर राशि। राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि है। जुलाई और दिसंबर के महीने के लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपका विवाह होने के योग है। यदि आप अभी तक सिंगल है और जीवन में किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। देखिए, अगर बात करें विवाहित जातकों की तो यह वर्ष आपके लिए बेहद अनुकूल है। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे और कहीं बाहर जाकर यादगार पलों को साथ बिताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे। मीन राशि। राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष के शुरू में आपके विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि से आपकी शादी हो सकती है और आपके घर में शहनाइयाँ गूंज सकती है। विवाहित जातकों के लिए मार्च से अप्रैल के अंत तक का समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान रिश्तों में कुछ रोमांस भी होगा और इसके बाद ऐसा ही अवसर अगस्त से सितंबर के बीच आएगा। अपनी समस्याओं को अपने रिश्ते पर हावी होने से रोकोगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए, 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। अपने विवाह संबंध को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते नजर आएंगे और इसी से आपका संबंध मजबूत होगा। देखिए, अगर शादी नहीं हो रही है या देरी हो रही है तो उसके लिए क्या उपाय करे जाए। देखिए, शीघ्र विवाह के लिए श्री दुर्गा सप्तशती संपूर्ण पाठ करने से विवाह के योग बनने लगते हैं। बृहस्पति के दिन किसी ब्राह्मण और जरूरतमंदों को पीले रंग के वस्त्र और फल दान करें। अविवाहित लड़कियों को मनचाही जीवन संगनी पाने के लिए प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। हर बृहस्पति को नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करने
आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। अगर कुंडली में गुरु कमज़ोर है तो केले के पौधे में हल्दी मिला जल चढ़ाएं। विवाह संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जय श्री राम।